Hi friends, welcome to Techify tutorial. So in the same playlist of Zomato, we are here with a new problem. This is question number 5, where it is asking that write a query to list all the customer who have ordered at least one dish from more than 3 different restaurants, right? So what it asking that we have a table here. This table could be a order table or user table or whatever. तो यहाँ पे देखें तो आपको क्या दिया हुआ है, यूजर आईडी दिया हुआ है, रेस्टोरेंट आईडी दिया हुआ है, एंड दिस इज नेम ऑर्डर डेट. तो आस्किंग दैट कि यूजर 1 to 3 जो है, अगर इसने तीन डिफरेंट मिनिमम 3 डिफरेंट रेस्टोरेंट से अगर ऑर्डर किया है, तो ऐसे जितने भी कस्टमर है उनके हमें लिस्ट चाहिए. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट हियर इफ यू कुड सी दिस टेबल, राइट? तो यूजर 1 to 3 ने ऑर्डर किया 101 से, फिर इसने ऑर्डर किया 102 से, again it ordered from 103, and then it ordered from 104. तो ऐसे डिफरेंट रेस्टोरेंट कितने हो गए? 4. तो यूजर 1 to 3 ने 4 डिफरेंट रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया. तो इस तरह के जितने भी यूजर्स हैं उनके हमें लिस्ट चाहिए. यहाँ तो यूजर 1 to 3 ने 4 से ऑर्डर किया है, बट अगर ये 3 भी कर रहा है या 3 से ज्यादा, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 से या 3 से ज्यादा रेस्टोरेंट, डिफरेंट रेस्टोरेंट, पॉइंट इज दैट we must you know we must careful about this word different restaurant, because the restaurant could not be same. It is possible that these user id order from 101 on date something like 1 to 2025. ऐसा पॉसिबल है कि सेम ही रेस्टोरेंट से किसी और डेट पे या फिर सेम डेट पे ही दोबारा ऑर्डर कर ले, बट वो हमारा काउंट नहीं होगा डिफरेंट रेस्टोरेंट, बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या बोला है कि आपको डिफरेंट रेस्टोरेंट चाहिए, राइट? सेम नहीं होना चाहिए. सो इट्स अ वेरी simple problem. We'll go back to our MySQL workbench, and here we were solving this in 4, now 5. So if you could see here, I think this is table users. I don't know. Side order 2 is the table. Yeah, yeah, right. So basically, what I have done is, जब MySQL वर्कबेंच पे जब हमने ये टेबल अपलोड किया, राइट, जो ये स्क्रीन पे दिख रहा है, राइट हियर, दिस टेबल. तो ये टेबल का नेम हमने यहाँ पे दिया है ऑर्डर 2, राइट? तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर 2. इफ यू रन दिस, विल गेट द सेम टेबल. यहाँ पे ऑर्डर 2 नेम दिया हुआ है उस टेबल का. नाउ यहाँ पे फाइंड क्या करना है, अपने को क्या करना है कि जितने भी यूजर्स हैं इस टेबल में, सबका एक अलग बकेट बनाना है. तो 1 to 3 का एक बकेट होगा, 1 to 4 का एक बकेट होगा. तो बेसिकली हमें यूजर आईडी पे ग्रुप बाय लगाना है, और जितने भी आपके रेस्टोरेंट उस बकेट में फॉल कर रहे हैं, डिफरेंट रेस्टोरेंट, उसका काउंट फाइंड करना है. अगर वो ग्रेटर देन 3 है तो फिर वो यूजर्स का नाम डिस्प्ले करना है. अगर लेस देन 3 है तो वो यूजर का नाम नहीं दिखना चाहिए रिजल्ट में. तो what we have to do is uh, what we have to do here is you have to first write this. We need user id, and we need this as well, because we want count of distinct count of distinct distinct restaurant id, right? As, let's say, count, let's say give the name as count from this, and then you are applying a group by on user id. You are applying a group by on user id. So here you could see that user 1 to 3 has appeared 4 times. मतलब
यूजर 1 2 3 ने 4 डिफरेंट रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया, 1 to 4 ने एक ही डिफरेंट रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है. नाउ वी हैव टू गिव हियर कंडीशन दैट हैविंग फाउंड greater than equal to 8. Now you run. See, you are only getting one user which is 1 to 3. तो एक ही यूजर था जो तीन से ज्यादा डिफरेंट रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया था. So you are getting user 1 to 3. Now if you want only user, you can remove this, right? You can remove this and you can get um only this. So that's it about this video, guys. We'll meet in the next video. This problem was quite simple. We'll meet in the next video with some more problem. Thanks.